प्रगति मैदान में इस साल राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने यह कहा कि झारखंड आज हर क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। देश की विकास यात्रा में झारखंड कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। उद्योग हो, चाहे ऊर्जा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के गरीबी, अशिक्षा, नशाखोरी खत्म करने पर काम कर रही है और राज्य के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने पर काम किया जा रहा है। राज्य के विकास को गति मिले, इसके लिए सड़क और पुल पुलिया का भी निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में नौकरी और रोजगार के मौके बढ़ाए जा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य का विकास सरकार कर रही है और सरकार के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा झारखंड भी अपने मजबूत इरादों और अथक प्रयासों से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। आज देश और दुनिया झारखंड की ओर देख रही है। आज हमारे झारखंड में अवसरों की कोई कमी नहीं है, चाहे आधारभूत संरचना में निवेश हो, ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की बात हो, उद्योगों में नवाचार की पहल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति हो या कृषि क्षेत्र में नए सुधारों को लागू करने की बात हो या खेल के क्षेत्र की बात हो, हर क्षेत्र में आज नए अवसर हम सबके सामने हैं। हमारा प्रदेश आज देश के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आर्थिक वृद्धि दर और विकास की अनेक महत्वपूर्ण सूचकांकों में सुधार करते हुए झारखंड ने उल्लेखनीय सफलताएं उपलब्धियां हासिल की हैं। इस प्रगति के सफर में यहां के युवाओं, किसानों, मातृशक्ति और उद्यमियों की बड़ी भूमिका रही है। नक्सलवाद एवं आतंकवाद गतिविधियों को रोकने और उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। भूमाफियाओं, अवैध वन कटाई, अवैध खनिज उत्खनन, बिजली चोरी और संगठित अपराध के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी है। भविष्य में भी ये भविष्य में भी जारी रहेगी। इन प्रयासों के फलस्वरूप अब तक 197 नक्सली गिरफ्तार हुए, 17 नक्सली मारे गए और 10 द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। हमारी सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में टेक्सटाइल, अपैरल एवं फुटवियर नीति को और अधिक आकर्षक तथा निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे अधिक कंपनियां निवेश कर सकेंगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए व्यापार को सुगम बनाने के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, रिड्यूसिंग कॉम्प्रिहेंसिव बर्डन, सिंगल विंडो सिस्टम अपग्रेडेशन तथा नियामक अनुपालनों को समाप्त करने जैसी पहलों की जा रही हैं। राज्य के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और दुमका में नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने हेतु साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है।
चलिए अब बात झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कर लेते हैं। तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित किया गया था। अब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाला है। आपको बता दें कि इस साल मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक बीच में चलने की उम्मीद थी, लेकिन 4 अगस्त को दिशुम गुरु के निधन के कारण सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब 22 अगस्त को शोक प्रकाश लाया जाएगा और 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 और 26 अगस्त को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 27 अगस्त को अवकाश रहेगा और 28 अगस्त को प्रश्नकाल गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। तो मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। 22 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। 28 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है झारखंड में। और इसी बीच आपको मेदिनीनगर से बड़ी खबर बताएं, जहां कोयल नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। चंदवारी घाट के पास ये बच्चे डूबे हैं। नहाने के दौरान नदी में डूब गए हैं। तलाश के लिए एसडीआरएफ को बुलाया गया। बड़ी खबर आपको मेदिनीनगर से बता रहे हैं, जहां कोयल नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। चंदवारी घाट के पास 2 बच्चे डूबे हैं। नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। दोनों बच्चे नहाने के दौरान डूब गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। खोजबीन जारी है। तो मेदिनीनगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, कोयल नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। आपको बता दें कि दोनों नहाने के दौरान डूबे हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। खोजबीन जारी है। तो लगातार देखिए नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बारिश को लेकर के भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की अभी लगातार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की जा रही है।